सदा मुरारिं हृदि चिन्तयेथास् तद्धयान्तो अन्तःशरीरिन्द्रियेथा मायां प्रबोधे निवार्येथा यनित्यतामेव विचिन्तयेथा। अपने हृदय में सदा ही दूसरों की भलाई का ध्यान रखना चाहिए और सदा भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के ध्यान से अंतःकरण के क्रोध, राग, द्वेष, लोभ आदि 6 शत्रु परास्त हो जाते हैं। ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना चाहिए और जगत की अनित्यता को विचार करना चाहिए। स्वयं भगवान शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में कह रहे हैं कि जगत की मिथ्यात्व का निरंतर चिंतन करना चाहिए, जगत की अनित्यता का चिंतन करना चाहिए। इस जगत की अनित्यता का चिंतन करते करते वास्तव में तत्व का बोध हो जाता है, जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है कि वह है कौन। संगः सर्वात्मना त्याजे सचेत् त्यक्तुं न शक्यते सद्भिः सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्। कामः सर्वात्मना हेयो हातुं चेशक्ते न सह मुमुक्षां प्रति तत्कार्यं सेव तस्यापि भेषजम्। संग का अर्थात आसक्ति का त्याग करना चाहिए, किंतु यदि मनुष्य अपनी स्वभाववश आसक्ति का त्याग न कर सके तब उसे संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि संतों के संग करने से ही विवेक की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। मनुष्यों को कामनाओं को सर्वथा छोड़ देनी चाहिए, किंतु यदि कामनाएं छोड़ी ना जा सके तो परमात्मा की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए, क्योंकि इसी कामना के द्वारा सभी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। एकमात्र कामना करो, देखूं हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करहूं प्रणतारति मोचन। आखिर मनुष्यों का, जीवों का कल्याण कैसे होता है जानते हो? सबसे पहले मुक्ति की इच्छा जागृत होती है। मुक्ति की इच्छा जागृत होने के बाद उनको वह विवेक प्राप्त होता है। किंतु मुक्ति की इच्छा कैसे जागृत होती है? मुक्ति की इच्छा जागृत होती है सत्संग से। जब जीव सत्संग करता है तब उसके ज्ञान रूपी तलवार की धार तीक्ष्ण होती है और तब वह मैं मेरा और तू तेरा रूपी बंधन को काटता है। देखो, शिव पुराण में शनकादिक भगवान कह रहे हैं, जो करोड़ों ग्रंथों में नहीं कहा गया वह मैं तुम्हें आधे श्लोक में बता देता हूँ। मैं मेरा और तू तेरा, यही सबसे बड़ा बंधन है। रामचरितमानस में भी भगवान राम स्वयं कह रहे हैं ना, मैं मेरा तू तेरा, यही सबसे बड़ा बंधन है। इसी मैं मेरे को हटाना है, और जब तुम आत्मस्वरूप में स्थित होने की चेष्टा भी करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा यह ममत्व हटने लगेगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, तुम्हें बोध होगा कि तुम परमात्मा के गोद में ही हो, क्योंकि आंखों की कोर पे लगा हुआ काजल जितने निकट नहीं है उतने निकट परमात्मा है। परमात्मा तुम्हारे संपूर्ण कर्मों के साक्षी हैं। तुम हमेशा परमात्मा के सीसीटीवी कैमरा के सामने ही हो। तुम मन से कुछ भी चिंतन कर लो, कुछ भी, किंतु तुम परमात्मा से अनदेखे नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे संपूर्ण कर्मों का साक्षी है। जब तुम ऐसा मानोगे तब तुमसे गलत कर्म होंगे ही नहीं, क्योंकि जो परमात्मा को सर्वसमर्थ और सर्व साक्षी जानते हैं वे कैसे गलत कर्म में स्वयं को नियोजित कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम अपने स्वभाववश कभी किसी भी विषय से आकर्षित होकर उसके प्रति थोड़ा भी चिंतन करते हो, जैसे तुम्हें रचना के कारण तुम्हें बहुत स्वादिष्ट मिठाई पसंद है और तुम उसको खाने के चिंतन करते हो, तो भी तुम्हें यह बोध होगा कि परमात्मा देख रहे हैं।
इसी प्रकार सभी विषयों की बात है। सभी विषयों में जब तुम परमात्मा का साक्षात अनुभव करने लगोगे तब परमात्मा तुम्हें सारा संसार परमात्मा का स्वरूप ही दिखाई देने लगेगा। याद करो अध्यात्म रामायण की वो बात जिसमें स्वयं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, यावन् पश्येत् खिलं रारादं तत्परो भवेत्। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई नहीं दे तब तक हे लक्ष्मण जी तुम मेरा ही चिंतन, मेरी ही उपासना करते रहो। गीता जी में भगवान अर्जुन को यही तो कह रहे हैं, मन मन भवा भवा, मुझ में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि इसी से धीरे धीरे अभ्यास के वक्त में सारा संसार परमात्मा का स्वरूप ही दिखाई देने लगेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को यही तो कह रहे हैं, जब जो तुम्हें सारे संसार में आत्मस्वरूप करो, कुत्ते, चंडाल, गौ एवं गधे को भी गिरकर साष्टांग भूमि पर प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि सबके भीतर एक ही चेतना है। जब तुम्हें आत्मा के एकत्व का बोध होने लगेगा तब तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं रहेगा कि मुझे क्या ज्ञान प्राप्त करना है क्या नहीं, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं स्वयं बुद्धि योग देता हूँ। उस बुद्धि योग के द्वारा तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे, अर्थात जो ज्ञान पहले से हृदय में है वह ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। जो भी अनात्म भाव है, अज्ञान के आवरण है, वे स्वतः हट जाएंगे। इसलिए निरंतर नाम का अनुसंधान करो। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं आन उपाऊ।